हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मैथ के आज के लेक्चर में। और आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, लाभ तथा हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये आप देखते हैं ना कि यदि हम ये चीज़ लें तो हमें क्या फ़ायदा होगा, या हमने कोई चीज़ इतने रुपए में ख़रीदी और इतने में बेची तो हमें कितने रुपए का फ़ायदा हुआ या कितने रुपए की हानि हुई, लॉस हुआ। तो उन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। स्पेशली बिजनेसमैन आदमी होते हैं वो बहुत देखते हैं इन चीज़ों को कि अगर मैं ये काम या ये चीज़ इतने में बेचूं तो मुझे कितने का फ़ायदा होगा, या इतना फ़ायदा अगर मुझे लेना है तो ये चीज़ मुझे कितने में बेचनी चाहिए, एट्सेट्रा। ठीक है, तो इससे पहले क्वेश्चन में जाने से पहले हम कुछ टर्म पढ़ेंगे, कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे जिसका यूज़ होगा न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए। क्रय मूल्य पहला है। क्रय मूल्य मतलब जितने रुपए में आपने चीज़ खरीदी उसे क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। जैसे कि आपने अमेज़ोन पे गए और किसी चीज़ का ऑर्डर किया, ठीक है, तो उसमें लिखा होता है उसके नीचे प्राइस, तो उसे क्या हम बोलेंगे, क्रय मूल्य। ठीक है, दूसरा है ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय क्या होता है, मान लो आपने अमेज़ोन से कोई चीज़ ऑर्डर किया, किसी मतलब शॉपिंग वेबसाइट से चीज़ें ऑर्डर की और उसमें नीचे लिखा होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या डिलीवरी चार्जेस, तो उसे बोलते हैं हम ऊपरी व्यय। ठीक, इन दोनों को अगर हम मिला दें कि ये चीज़ कितने की प्लस डिलीवरी चार्जेस, तो उसे हम बोलते हैं वास्तविक क्रय मूल्य। तो एक तो हो गया खाली क्रय मूल्य कि वो चीज़ कितने की है, और वो चीज़ हमारे पास आने तक उसमें जो एक्स्ट्रा खर्चा आएगा उसे बोलते हैं ऊपरी व्यय। और इन दोनों को जोड़ दें तो क्या बन गया, वास्तविक क्रय मूल्य, मतलब वो एक्चुअल में हमें वो चीज़ कितने की पड़ी। आई बात समझ में, ये होता है। तो वास्तविक क्रय मूल्य जो होगा वो होगा क्रय मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। ठीक है, चलिए अब बात आती है विक्रय मूल्य। जितने रुपए में आपने चीज़ बेची उसे हम क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। जैसे कि आपने चीज़ 20 रुपये की परचेज की, खरीदी और 30 रुपये में बेच दी, तो विक्रय मूल्य क्या हुआ, 30 रुपये। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, लाभ। लो, लाभ में हमेशा क्या होगा, आप किसी चीज़ को कम पैसों में खरीदेंगे और ज़्यादा पैसों में बेचेंगे। भाई आपने कोई चीज़ 20 में खरीदी, 30 में बेची, तो 10 रुपये का लाभ हुआ, नहीं हुआ, तो इसे बोलते हैं लाभ। तो फॉर्मूला क्या बना, भाई लाभ में हमेशा विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा, तभी तो होगा। यदि क्रय मूल्य ज़्यादा हो गया और विक्रय मूल्य कम है तो उसे बोलेंगे हानि। मान लो आपने कोई चीज़ 30 में खरीदी और 20 में बेच दी, तो कितने रुपए का आपको लॉस हुआ, 10 रुपये का। 10 रुपये आपको अपनी जेब से देने पड़े, तो उसे बोलते हैं हानि। तो हानि का फॉर्मूला क्या हुआ, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक, अब अगला फॉर्मूला प्रतिशत लाभ। मतलब आपको कितने परसेंट का लाभ हुआ, मतलब आपको 100 रुपये में वो चीज़ निकालनी है, तो या तो आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप सीधे ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब परसेंटेज लाभ है तो लाभ इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य, तो ये है परसेंटेज लाभ निकालने का फॉर्मूला। अब आपको निकालनी है परसेंटेज हानि, तो क्या होगा, लाभ की जगह हानि आ जाएगी, इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य। आई बात समझ में, ठीक है। अगला है, यदि कोई वस्तु, ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई वस्तु X% लाभ पर बेची जाती है, मतलब उसको 10% का लाभ हुआ, तो हमें अब ये निकालना है कि उसने वो चीज़ कितने में बेची, मतलब विक्रय मूल्य। कब, यदि उस चीज़ को बेचने पर उसे X% का लाभ होता है।
तो क्या होगा, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस एक्स अपॉन 100। अगर हानि होती तो क्या होता, क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस एक्स। भाई प्रॉफिट में तो हमेशा चीज़ें बढ़ के मिलती हैं, मतलब एडिशन होगा, और हानि में क्या होती है, चीज़ें कम होती हैं, लॉस होता है, तो मतलब यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक। दूसरा, यदि हमें निकालना है क्रय मूल्य x% लाभ लेने पर, तो क्या होगा फॉर्मूला, विक्रय मूल्य उल्टा कर दो 100 अपॉन 100 प्लस एक्स। तो ये हो गया क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला। यदि आपको x% लाभ पर वो चीज़ बेचनी है कि मुझे इतने % का लाभ चाहिए इस चीज़ को बेचने पर, तो मैं उसको कितने रुपए में लूँ। ठीक है। अब यदि कोई वस्तु x% हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 माइनस एक्स। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, और ज़्यादा चीज़ें प्रैक्टिकल हैं इसमें। आप खुद देखिए, जैसे कि यदि आपने चीज़ें 100 रुपये में ख़रीदी और 120 में बेची तो 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, नहीं हुआ। अब कोई चीज़ आपने 100 में ख़रीदी, 80 में बेची, 20% का 20 रुपये का क्या हुआ, लॉस हुआ, हानि हुई। तो इन चीज़ों को आपको अपने ऊपर लेके प्रैक्टिकली अगर आप सोचेंगे तो इन क्वेश्चनों को आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। टिल देन गुड बाय।